ज्योति और आलोक, एक दुखद कहानी के दो किरदार, पति पत्नी के बखेड़े में वो का पेच। सवाल ये है कि क्या सवाल महज इतना है? ज्योति और आलोक की कहानी में सवाल सिर्फ विवाहितर रिश्तों का नहीं, मामला सिर्फ दहेज को लेकर ज्योति के आरोपों का नहीं। बात निकली तो दूर तलक चली गई। ज्योति और आलोक की कहानी में भी ऐसा ही हो रहा है। मामला डायरी से लेकर अब दिल्ली तक पहुंच गया। इस मामले में सच और झूठ का फैसला करना हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ जनता की आवाज है, सही गलत बताना नहीं, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है, खबर है तो दिखेगी। सोशल मीडिया में हाल के वर्षों में ज्योति और आलोक के मामले से ज्यादा सेंसिटिव कोई मुद्दा नहीं है। वजह सिर्फ ये कि इस मामले ने नैतिकता के मुद्दे पर बहस छेड़ दी। बहस ये कि अगर पति की नैतिकता होनी चाहिए तो क्या एक पत्नी की नैतिकता नहीं होनी चाहिए? नमस्कार, स्पेशल एडिशन में अपने सहयोगी अक्षय, रविंद्र, वक्ता और नेहा के साथ मैं हूं ऋषु त्यागी। आज एसडीएम ज्योति के मामले में हर राज का होगा पर्दाफाश। कहीं खुशी कहीं गम, जिंदगी की पहली अजीब है। कहीं धूप है, कहीं छाया है, कहीं हंसी है, कहीं गम और आंसू। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के विवाद ने सोशल मीडिया पर बहस और विवाद की ऐसी आंधी ला दी है जो हाल के सालों में नहीं देखी गई थी। मामला अगर सिर्फ पति पत्नी और वो का होता तो जरूरत ही नहीं थी किसी और नजरिए से देखने की। लेकिन सवाल सिर्फ एक घर का नहीं है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी अब घर घर का मुद्दा बन गया है। दर्शकों, आप में से कुछ के कमेंट्स हैं जो हम दिखाना चाहेंगे, सिर्फ ये बताने के लिए किस तरीके से ये मौर्य दंपति का मामला अब पूरे देश में बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। लाखों की संख्या में हमें हर दूसरे सेकंड पर कमेंट्स मिल रहे हैं। सभी को दिखाना मुमकिन नहीं है। सिर्फ कुछ कमेंट्स पर निगाह दौड़ाएं तो मामला आईने की तरह साफ हो जाएगा। मनीष दुबे को संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं, पत्नी को पढ़ाना पति की जिम्मेदारी नहीं, फिर भी पढ़ाना पति की महानता कहलाएगी। आलोक मौर्य को सांसद बनाना चाहिए। इस पूरी कहानी में 3 किरदार मेन है। पहला किरदार है खुद ज्योति मौर्य का, जिन्होंने अपने पति पर दहेज का केस किया है। आरोप है कि ससुराल वाले 30 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर कार मांग रहे थे। दूसरा किरदार है आलोक मौर्य का, जो फूट फूट कर रोते हुए अपनी पीड़ा दुनिया के सामने जाहिर कर रहा है। तीसरा किरदार बताया जा रहा है मनीष दुबे का, होम गार्ड्स में कमांडेंट है। इन्हीं दुबे पर आलोक मौर्य का आरोप है कि ज्योति मौर्य उनके बहकावे में आ गई। लेकिन कैमरे पर मनीष दुबे ये बोल गए कि आलोक कुछ नहीं जानता। आलोक को क्या पता प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस में कितने पेपर होते हैं, सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। खराबी सिर्फ ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया। पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं। पढ़ाया लिखाया का मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही बात। और मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? नहीं, सच से बना। 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते हैं, उससे ये पूछ लीजिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब पेपर आते हैं, हमने बता दिया।
कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, तो वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। अब साइड रोल की बात करें तो इसमें 3 विक्टिम हैं। मुरारी मास्टर, आलोक के पिता, जिनसे पैसे लेकर कभी आलोक ने ज्योति को पढ़ाकर एसडीएम बनाया था। ये दावा आलोक मौर्य का है, जिसकी तस्दीक मौर्य के गांव वाले भी करते हैं। बुढ़ापे में बेटे की गृहस्थी उजड़ते देखकर मुरारी मास्टर खून के आंसू रो रहे हैं। विक्टिम नंबर 2 है आलोक की माँ, जो आजमगढ़ के बचवल गांव में पुश्तैनी घर में दहलीज पर खड़ी 2 पोतियों की बाट जो रही है। उनकी आंखों में दर्द है, इंतजार है और एक दुआ है, बेटे का परिवार ऐसे ना बिगड़े। सब परिवार भी चिकन का था सर, इसके लिए हमारे सर एडवोकेट साहब सर आप बात कर लीजिए। बाकी सर और सर जितना सर हमारा सर जांच चल रही थी, जो भी मैंने गवाही दिया था, जो डीजी सरकार की तरफ से एक कमेटी गठित की गई, जो मैंने आरोप लगाए थे वो सारे आरोप सही पाए गए हैं और जल्द से जल्द मनीष दुबे और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। बड़ी कार्रवाई हो ताकि आगे कोई भी परिवार न टूटे। तो आपका क्या कहना है, जो पारिवारिक विवाद पे जिस तरीके से ज्योति मौर्य आपके ऊपर आरोप लगा रही है, क्या वो आरोप सर बिल्कुल ये आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। और आगे मैं यही चाहूंगा कि झूठे बुनियाद में, झूठे एफआईआर में और कोई परिवार न फंसे, क्योंकि इसका मेन कारण मनीष दुबे। ज्योति और आलोक मौर्य की कहानी में दहेज का एंगल आ चुका है। तलाक की अर्जी ज्योति की ओर से है। आलोक ने भी ढेरों संगीन इल्जाम लगाए हैं और जनता की अदालत में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। लेकिन इन प्रतिक्रियाओं के बीच कुछ नए विवाद भी हैं। एसडीएम मैडम पर यह भी आरोप लग रहा है कि जब वो एसडीएम नहीं थी, उससे पहले मास्टरनी बनने के लिए मैडम जी ने फर्जी डिग्री का इस्तेमाल किया और डायरी की मिस्ट्री तो खैर है ही। बकौल आलोक, एसडीएम मैडम ये डायरी दरअसल रिश्वतखोरी का बही खाता है। जाहिर है कुछ फैसले अदालत पर निर्भर करते हैं, तो कुछ ऐसे भी फैसले होते हैं जिन्हें सिर्फ वक्त कर सकता है। ज्योति और आलोक की और भी कई सारी कहानियां हैं, वो कहानियां भी हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद, और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे जनता की अदालत में ज्योति और आलोक का मुकदमा। साथ ही 100 महिलाओं ने कर दिया सबसे बड़ा हल्ला बोल। प्यार कभी भी एक तरफ से नहीं होता। इसमें तो भैया बहुत ही गलत करा। बच्चों का माँ बाप दोनों पर अधिकार है, दोनों को मिलना चाहिए। माँ ने ऐसा किया, आगे चल के वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी। पति पत्नी का डिवोर्स हो सकता है, मगर एक माँ बाप का डिवोर्स कभी नहीं हो सकता। गलत है, उनको बच्चों को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। भाई यहाँ पे देखो, पत्नी गलत है या पति गलत है, वो अपनी बीवी को पढ़ाता, वो खुद पढ़ लेता। एक ज्योति मौर्य के गलत होने से समाज की महिलाएं या देश की महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो गलत हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे आदमी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। इसमें भोजपुरी में गाने बना के, रील्स बना के इतना ज्यादा इसका वायरल किया जा रहा है।